गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं लग्न के स्वामी यदि षष्ठ भाव में बैठे हों। पंचम भाव तक का मैंने बता दिया था कि यहाँ के स्वामी यानी इस भाव में जो नंबर लिखा है उस राशि का स्वामी जो भी ग्रह हो, यदि वह इसी में बैठे या द्वितीय में, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तक बता दिया मैंने। अब षष्ठ भाव की बारी है। लग्न का स्वामी यदि षष्ठ भाव में बैठे तो इसका आपके जीवन में क्या परिणाम होता है। परिणाम सुखद नहीं होता क्योंकि यह आपका द्विस्थान है। 6, 8 और 12 द्विस्थान कह गए हैं। द्विस्थान मतलब कोई ना कोई परेशानियों का, परेशानी इन द सेंस आपके जीवन में जो आपको प्रिय लगने वाली चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि अच्छी चीज़ें आपके जीवन में बहुत सी होंगी, लेकिन आपके जीवन में यदि रोग आपको परेशान करे, आपके जीवन में शत्रु आ जाए, आपके जीवन में ऋण हो, कर्ज हो, ये आपके जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन ये आपको पसंद नहीं है। आपको खुश रहना, आनंदित रहना, खेलना कूदना, अच्छा खाना खाना, कपड़े पहनना, हर अच्छी चीज़ें लोगों को पसंद होती हैं, लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन आपके जीवन का हिस्सा है। तो इसे इस भाव में रखा गया है। इस क्षेत्र में आपका आयु बताया गया है। आयु बताया गया है इसलिए लोग उस भाव से भी डरते हैं। और इस भाव में आपको खर्च बताए गए हैं अथवा सरकार के दंड का प्रावधान बताया गया है। तो ये 3 चीज़ें जो हमें पसंद नहीं या हम जिनसे डरते हैं, इन तीनों भावों को द्विस्थान बताया गया है। अब षष्ठ में हो या अष्टम में हो या द्वादश में हो, लग्न का स्वामी 6, 8 या 12 किसी में भी हो, दुर्योग बनाता है। और दुर्योग अवयोग कहते हैं उसको, दुर्योग नहीं अवयोग कहेंगे। दुर्योग 10वें भाव में बनता है आपका, मतलब 10वें भाव के स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठे तो दुर्योग कहेंगे, लेकिन लग्न के स्वामी अगर 6 में बैठे, 8 में बैठे, 12 में बैठे, अवयोग कहेंगे। तो ये आपका अवयोग है। तो अब जाहिर सी बात है कि अवयोग है, यानी ये आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं देने वाला। क्या परेशानी होगी आपके, रोग से परेशानी होगी आपके, यानी जिसके लग्न के स्वामी षष्ठ भाव में बैठे हो वह शरीर सुख से रहित होता है, यानी कि शरीर का सुख कम होता है या बीमारियां उसको लगी रहती हैं कोई ना कोई, क्योंकि लग्न आपका शरीर ही है और व्यक्तित्व है आपका पूरा शरीर मानिए। अब शरीर का सुख, अभी अगर रोग लग जाए उसमें, शरीर का स्वामी आपके लग्न का स्वामी अगर षष्ठ भाव में है, रोग के भाव में है, तो कोई ना कोई लंबी बीमारी आपको होगी ही होगी। ठीक है। और ऊपर से यदि लग्न में केतु वगैरह बैठ गया तब तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। क्रॉनिक डिसीज आपको कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है। तो आप बीमार हैं और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो रोगी बनाएंगे आपको। अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह बैठे हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु हो या शनि हो, मंगल ही क्यों ना हो, हालांकि मंगल फिर भी अच्छा करेंगे, लेकिन राहु और शनि है अगर इस भाव के लिए सबसे अच्छे माने गए, या सूर्य और मंगल भी षष्ठ भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं ये चारों के चारों। लेकिन सूर्य को तो ले लेंगे हम, मंगल भी, ये चारों ही आपको जब बीमारी देंगे तो अच्छी खासी देंगे। और अशुभ ग्रह होते हुए, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह होते हुए भी कभी कभी आपको शत्रुओं से भी परेशानी देते हैं, शत्रु से भी पीड़ा देते हैं। ये तभी कम होगा जब यहाँ शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रह देखते हो किसी भी प्रकार से। यानी यदि गुरु अगर आपके धन भाव में बैठे हो, गुरु आपके द्वादश भाव में बैठे हो, उच्च के होके बैठे हो, 84 के होके बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, तो उसमें कमी आएगी। यानी कि अगर आप के षष्ठ भाव में कोई शुभ ग्रह ही बैठ जाए, यानी बुध बैठ जाए, गुरु बैठ जाए
या शुक्र बैठ जाए, यही तीनों बैठे हो, क्रूर ग्रह ना बैठे हो, ना देखते हो, तब तो फिर जीवन फिर भी ठीक है आपका, आप बहुत ज़्यादा परेशान बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर दो में से एक हट जाए यहाँ से, मान लीजिए कि शुक्र को हटा देते हैं, बुध और गुरु बैठे हैं, और इसके साथ राहु और शनि को तो छोड़ दीजिए, सूर्य को ही बैठा लीजिए, तो भी अब आपके जीवन में जो है रोग लगा ही रहेगा। रोग के साथ साथ आपको आपका धन जो होगा वो केस कचहरी के चक्कर में, कोर्ट वगैरह में खर्च होगा। ठीक है, सूर्य के यहाँ बैठे, सूर्य कहाँ के स्वामी है वो भी डिपेंड करता है, सूर्य कहाँ के स्वामी होके बैठे हैं। यदि सूर्य मान लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, यहाँ मान लीजिए कि वृषभ लग रहे हैं आपका, चतुर्थ भाव के स्वामी होके बैठे हैं, यहाँ 7 नंबर है, यहाँ सूर्य बैठे हैं, और यहाँ बुध भी बैठे हैं और गुरु भी बैठे हैं। अब ये कंडीशन क्या है, आपके साथ अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। सूर्य अब आपके लिए माता पिता दोनों है, यानी पिता का घर, पिता स्वयं सूर्य है और माता के घर में है, यानी माता भी सूर्य ही है। अब माता और पिता दोनों ही बीमार होंगे आपके, हो सकता है कि अर्ली स्टेज में आपके जीवन में उनसे आपका बिछड़ाव हो जाए, विशेष रूप से माता का, और पिता भी आपके बीमार ही हों क्रोनिक डिसीज से या लंबी भयंकर वाली बीमारी से, कैंसर वगैरह वगैरह। तो ये खतरनाक सिस्टम है आपका, है ना। तो डिपेंड करता है सूर्य कहाँ के स्वामी हो के यहाँ बैठ गए, या कोई और। बुध और गुरु के होते हुए ये चीज़ें आपको, बुध गुरु आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कंपटीशन में लाभ दिलाएंगे। आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, जिस भी क्षेत्र में आप जॉब करोगे या जो भी एग्जाम दोगे, आप हमेशा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी गति से काम करेगी, आप उसमें हमेशा पास ही होगे, कभी फेल नहीं होगे। स्कूल के एग्ज़ाम हो, कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, या कोई ऑफिस का वर्क हो, आप हमेशा सबसे अव्वल ही रहोगे। ये आपके लिए तो शुभ है, आपके माता पिता के लिए शुभ नहीं रहा। तो हालांकि शुभ ग्रह यहाँ होंगे जब, तो अशुभता में कमी भी आती है। यानी सूर्य यहाँ है और बुध और गुरु, जैसे कि मैंने बताया, खाली सूर्य शनि राहु अकेले बैठे हों तो वो समय समय से आपको शत्रुओं से भी परेशान करेंगे। लेकिन अगर सूर्य राहु शनि के साथ एक शुभ ग्रह भी बैठे हैं या देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि गुरु देख रहे हों किसी भी प्रकार से, शुक्र देख रहे हों या बुध देख रहे हों, ठीक है, तो शत्रुओं से थोड़ा सा राहत मिलेगा आपको। लोन वगैरह और ऋण से परेशानी तो होगी, या लोन लेके ही आपका जीवन चलेगा, वो तो डिपेंड करता है और बाकी चीज़ों पे। लेकिन समय समय पर शुभता आने पर भी जो भी ग्रह यहाँ पे जहाँ का मालिक होकर स्वामी होकर बैठेगा, उस जगह से आपको परेशान करेगा। तो जो ये भाव आपका उतना शुभ माना नहीं है। शुभता खाली इसमें है कि आपको, अब गुरु मान लीजिए कि 2 नंबर यहाँ लिखा है, यानी कि यहाँ अष्टम के स्वामी होकर गुरु बैठे हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो अष्टम के स्वामी होकर गुरु बैठे हैं तो ठीक है, गुरु तो अपना अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, यहाँ पे आपकी आयु वृद्धि कर रहे हैं और आपको कंपटीशन में लाभ दिला रहे हैं। आपके लिए तो शुभ है यहाँ गुरु, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं षष्ठ भाव से होके, तो कार्य क्षेत्र में आपका जो भी शत्रु होगा या कॉम्पिटिटर होगा वो आपसे पराजित होगा सदा ही। आपके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना, माता पिता दोनों सूर्य हैं, माता पिता दोनों ही बीमार रहेंगे, रोगी रहेंगे, या बचपन में डिलीवरी के समय ही आपकी माता की मृत्यु है, ऐसी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं जीवन में। तो ये चीज़ें हैं, अच्छे और दोनों बुरे दोनों के लिए यहाँ पे। हालांकि सबसे अच्छा यहाँ राहु को ही माना गया है षष्ठ भाव में। अगर राहु शनि से दृष्टि या युक्त ना हो तो राहु यहाँ के लिए उत्तम है, क्योंकि वो बीमारी के कारक नहीं होते। हाँ, यह है कि केतु फिर 12वें में है आपके, मोक्ष कारक कहे जाते हैं, लेकिन 12वें के केतु बीमारी भी देते हैं, टुकड़े टुकड़े वाली बीमारी, मतलब जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, ये वाली कोई बीमारी हो सकती है आपको, तो वो लगा रहेगा आपका। लेकिन हाँ, राहु यहाँ सबसे शुभ माने गए हैं। अगर अकेले हैं तो अच्छी बात। शनि मंगल सूर्य भी अच्छे हैं, अगर अकेले हैं और कोई और देख नहीं रहा, बुरा ग्रह, शुभ ग्रह देख रहा हो तो आप समझिए कि आपके षष्ठ भाव से आपको लाभ ज़्यादा है, हानि कम है। हाँ, ये सच्चाई है। अगर मंगल आपके यहाँ बैठे हों सिंगल हैंडेडली, मान लीजिए कि मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं
चुपचाप मकर लग्न हो आपका, ठीक है ना। 11, 12, 1, 2, 3 यानी मिथुन राशि में। अब मंगल महाराज शत्रु राशि में भले हों या हाँ शत्रु ही मान लीजिए, बुध और मंगल, तो मंगल यहाँ अगर अकेले बैठे हैं, कोई देख नहीं रहा है इनको, अब इनकी दृष्टि आपके लग्न पे भी है, उच्च की दृष्टि 12वें घर पे भी है और भाग्य भाव पर भी है। षष्ठ के मंगल भी अच्छे हैं, शुभ हैं। और कहाँ के स्वामी होके बैठे हैं? पराक्रम भाव के, सॉरी यहाँ चतुर्थ भाव के। 10 यहाँ लिखा तो 11, 12, 1, ठीक है। या फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाभ भाव के स्वामी। अब लाभ भाव के स्वामी, अब ये पैतृक संपत्ति का लाभ भी देंगे आपको, या फिर शत्रुओं से लाभ कराएंगे। अगर लोन ऐसा जातक लेगा नहीं कभी, और लेगा तो तुरंत उतार भी देगा। तो मंगल सबसे अच्छा होते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है कुंडलियों में, विशेष रूप से मकर लगने के लिए अच्छे हैं। भूमि भवन वाहन का भी लाभ देते हैं। और कोई आपका शत्रु है विवादित, अगर भूमि भवन वाहन के चक्कर में, तो वो आपका बिना आपके बहुत ज़्यादा प्रयास किए ही आपके जीवन से चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं। दोधारी तलवार है ये भाव आपका, दोधारी तलवार है आपका ये भाव। यदि आप की कुंडली कैसी है कैसे नहीं, आप किस घर में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, आपका प्रारब्ध क्या है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके षष्ठ भाव पे। षष्ठ भाव शुभ है, अच्छा है, कोई ग्रह नहीं है वहाँ पे। षष्ठेश अगर अष्टम द्वादश में ही बैठे हो, राजयोग ही बना रहे हैं, विपरीत राजयोग जो भी कह लें आप, हालांकि उसके नाम होते हैं, विपरीत राजयोग कहते हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर भी जीवन में आपके उत्तम है, चीज़ें आपके लिए अच्छी भी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।